हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजय सिंह फ्रॉम एमबीएसएल जालंधर और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मार्किंग क्राइटेरिया। जी हाँ, ड्यूओलिंगो के मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें 4 चीजें आ जाती हैं जैसे कि कन्वर्सेशन, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन एंड लिटरेसी। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोडक्शन के, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, अगर तो आप ड्यूओलिंगो का टेस्ट दे चुके हो तो यू नो वेरी वेल कि जब भी स्कोर कम होते हैं वो प्रोडक्शन में कम होते हैं। और अगर आप नए यूजर हो तो यू मस्ट नो कि प्रोडक्शन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्यूओलिंगो टेस्ट और इसका मार्किंग क्राइटेरिया जानना कितना जरूरी है। और मैं वो आपको 7 टास्क बताऊंगा जो कि प्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं, कि सब कैटेगरी लिटरेसी के साथ और समटाइम्स सब कैटेगरी विद द कॉम्प्रिहेंशन। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए टू नो द मार्किंग क्राइटेरिया, बिकॉज एक बार आप ये अच्छी तरह से जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें आपके लिए ड्यूओलिंगो में बेनिफिशियल है, जो आपके स्कोर 90 से स्ट्रेच आउट करके 160 140 तक ले आती है। तो देखिएगा इस वीडियो को। यस, वन मोर थिंग इज देयर कि अगर आप ड्यूओलिंगो का टेस्ट देना चाहते हैं एंड यू आर फाइंडिंग इन अकोमोडेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। तो चलिए देखते हैं कि कौन से पहले 7 ऐसे टास्क आते हैं जो कि प्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारे पास जो है वो है राइट अबाउट फोटो, स्पीक अबाउट फोटो। थर्ड है इंटरेक्टिव राइटिंग। फोर्थ है राइटिंग सैंपल। फिफ्थ है रीड देन स्पीक। सिक्स्थ है लिसन देन स्पीक एंड सेवंथ है समराइज द कन्वर्सेशन। तो ये 7 टास्क किस कैटेगरी में आते हैं और इनके सब स्कोर्स की बात करूं मैं तो सब स्कोर्स में इनके आ जाते हैं। फर्स्ट है लिटरेसी एंड प्रोडक्शन, जो कि राइट अबाउट फोटो का है। कन्वर्सेशन एंड प्रोडक्शन, जो कि स्पीकिंग अबाउट फोटो का है। इंटरेक्टिव राइटिंग, तो ये जो है ये प्रोडक्शन में ही रहेगा। और राइटिंग सैंपल, लिटरेसी एंड प्रोडक्शन। रीड देन स्पीक, कन्वर्सेशन एंड प्रोडक्शन। लिसन देन स्पीक, कन्वर्सेशन एंड प्रोडक्शन अगेन। एंड सेवंथ वन इज समराइज ए कन्वर्सेशन एंड प्रोडक्शन अगेन। तो 7 में से 6 ऐसे टास्क हैं जो कि किसी के साथ प्रोडक्शन और कन्वर्सेशन या प्रोडक्शन और राइटिंग के साथ जो है वो शेयर होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि करके कि कौन से टास्क में क्या वेटेज है और कैसे टास्क को किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास जो टास्क है वो है राइट अबाउट द फोटो। राइट अबाउट द फोटो जो टास्क है उसमें आपको एक पिक्चर दी गई होगी और पिक्चर को आपको देखते हुए जो है 1 मिनट उसके बारे में लिखना होता है। तो पिक्चर में आप क्या ही लिख सकते हो, जैसे कि अगर सपोज कि आपको एक टिकट साइज पिक्चर दी गई है, मींस जैसा कि आप सैंपल में भी देख रहे हो, स्क्रीन पर भी देख रहे हो, तो सारे कॉर्नर को देखिए कि कॉर्नर मींस टू से दैट कि आप क्या इन चीजों में लिख सकते हो। जैसे या फिर आप यूज कर सकते हो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, कि पिक्चर किस चीज के बारे में है। यू कैन एस्टिमेट द टाइम, यू कैन टॉक अबाउट द पीपल इन्वॉल्व, यू कैन टॉक अबाउट द पीपल हु आर डूइंग समथिंग इन द पिक्चर, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है पिक्चर में, स्टिल पिक्चर में जो आप देख रहे हो, उन सभी चीजों का जो है वो डिस्क्राइब करोगे। और ये टास्क आपके पास 3 टाइम्स आएगा। फाइनल एग्जाम में आपके पास 3 टाइम्स आएगा। देखो ये समटाइम्स वेरी करता है, जैसे कि मैंने 3 टाइम बता दिया, तो जैसे कि 2 अप्रैल से नए टास्क कुछ ऐड होने जा रहे हैं, हो रहे हैं या हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 के बजाय 2 मिनट की हो जाए। बट राइट नाउ ये अभी 3 मिनट्स में 3 टाइम्स में आ रहा है। 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट टाइम मीन 60 सेकेंड का टाइम। आपको 60 सेकेंड एक पिक्चर को देखते हुए टाइपिंग करनी है, कि उस पिक्चर के बारे में लिखना है। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी आप प्रोडक्शन में अच्छा स्कोर लेना चाहते हो तो यू मस्ट यूज ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस लाइक सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो तीनों का मैंने बताया भी होगा कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है। सो दिस वाज अबाउट द लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट द पिक्चर। नेक्स्ट है स्पीक अबाउट द फोटो। स्पीक अबाउट द फोटो सेम वे पिक्चर दी गई होगी, बट आपको अभी इस पिक्चर के बारे में बोलना है। जी हाँ, बोलना है। 20 सेकेंड आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है, यानी 20 सेकेंड आप पिक्चर की तरफ देख सकते हो। देन आफ्टर जब माइक्रोफोन जब स्टार्ट होगा, टाइमिंग स्टार्ट होगा, तब आपके पास 90 सेकेंड होंगे, यानी कि 1 मिनट 30 सेकेंड हो गए कि आप 90 सेकेंड के लिए उस पिक्चर के बारे में
बोल पाओ, और बोलना ही होगा आपको। और ऑफ कोर्स ये आपका प्रोडक्शन का पार्ट है, तो प्रोडक्शन में आपको अच्छे खासे स्कोर मिलेंगे अगर आप एक्सटेंडेड स्पीकिंग करते हो। एक्सटेंडेड स्पीकिंग मींस 90 सेकेंड, और ये आपको सिर्फ एक बार ही आएगा फाइनल एग्जाम में। जी हाँ, 90 सेकेंड बोलना फॉर अ न्यू कमर इट माइट बी डिफिकल्ट समटाइम, बट हाँ, इसके टेम्पलेट जो है वो मेरे पास बने हुए हैं। लाइक इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द ड्यूलिंगो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और वो सैंपल वो टेम्पलेट आप 90 सेकेंड के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें कि आप अगर टेम्पलेट को देखोगे तो अराउंड 40 सेकेंड आपको मटेरियल 40 सेकेंड में मिल जाएगा, आपको सिर्फ 50 सेकेंड ही और बोलना है। तो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट फॉर यू, बट टेम्पलेट का होना भी जरूरी है। फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इंटरेक्टिव राइटिंग। इंटरेक्टिव राइटिंग हालांकि ये 2 अप्रैल से जो है वो शुरू हो चुका है। 2 अप्रैल से आपको ये नया पार्ट मिलेगा जिसमें आपके पास राइटिंग होगी कि जो कि आपको 2 पार्ट्स में करनी होगी, 5 मिनट्स और 3 मिनट्स, बट ये एक दूसरे से रिलेटेड होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि लाइक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। फ्रीलांस आर्टिस्ट मेक ए लिविंग बाय इंडिपेंडेंटली सेलिंग देयर आर्ट एंड आर्टिस्टिक स्किल्स रेदर देन वर्किंग फॉर ए कंपनी। What are some pros and cons of this career option? Include specific reason in your answer. तो ये एक ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा। 5 मिनट्स का टाइम है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ 100, 120 या 150 वर्ड्स आप जो है एक 150 वर्ड्स का एक टाइटल जो है आपको ऐसे जो है आपको वो लिखना होगा, जिसमें आपको पहले तो फ्रीलांसर्स के बारे में लिखना होगा, फ्रीलांसर होते क्या है, फिर उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, ये सभी सारी चीजें मेंशन करनी होगी। और दूसरे पार्ट में आपको 3 मिनट्स का टाइम मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वही रिस्पॉन्स होगा जो आपने लिखा है, और राइट हैंड साइड पे आप उसके बारे में और कुछ लिखोगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, फॉलोअप क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ माइट बीइंग ए फ्रीलांस आर्टिस्ट अफेक्ट वंस एक्सपोजर एंड रिकॉग्निशन इन द आर्ट कम्युनिटी, एक्सप्लेन हाउ दिस कुड बी अ प्रोज और कॉन्स ऑफ दिस कैरियर चॉइस। चलिए देखिए, आपने पहले क्या किया, पहले आपने एक ऐसे लिखा अराउंड 150 वर्ड्स का जो कि कंट्रोवर्शियल था। अभी आप सेकंड पार्ट में उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट लिख रहे हो, यानी कि जो रिस्पॉन्स आपके पास है, जो आपने लिखा हुआ है, वही उसी को एक्सटेंड करके आप सेकंड पार्ट में लिख रहे हो। तो दैट इज चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले आप टॉपिक लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फिर उसी का एक्सटेंडेड पार्ट लिखोगे। बट द ग्रेट थिंग इज अगेन द टेम्पलेट इज अवेलेबल विद मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर फॉर द टेम्पलेट्स। नेक्स्ट है राइटिंग सैंपल। राइटिंग सैंपल जो है सिर्फ एक बार आएगा आपको एग्जाम में, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक टाइम है, और इसके जो सब स्कोर हैं वो है लिटरेसी एंड प्रोडक्शन। जी हाँ, लिटरेसी और प्रोडक्शन में इसके स्कोर आपको काउंट होंगे। ये कंप्लीट 5 मिनट्स का टास्क है। 5 मिनट्स के लिए आपको एक को टॉपिक जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, जो कि ये टाइम है 5 मिनट्स का, तो यहाँ पर कोई वर्ड्स नहीं है कि आपको 20 वर्ड्स लिखनी है, 100 वर्ड लिखने हैं, 200 वर्ड्स लिखने हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर 5 मिनट्स में आप अराउंड 80 से 100 वर्ड्स तक टाइप करते हो, दैट्स अ गुड स्कोर, दैट्स अ गुड आंसर। उसमें आपको अच्छे स्कोर मिलने के चांसेस हैं। तो देखते हैं कि एक सैंपल के साथ कि हमारे पास कौन सा टॉपिक जो है वो अवेलेबल है। टॉपिक है हमारे पास, डिस्क्राइब behavior that are important for success in school. Why are these behaviors important? How would some of these behaviors help you? Use examples from personal experience and observation to explain your perspective. तो यहाँ पर हमें किसी behaviors के बारे में बात करनी है जो कि सक्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो फर्दर इसके सब पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, सब क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो आपके लिए काफी इजी है। अगर एक क्वेश्चन को आप मान के चलो कि आप 2 सेंटेंस भी लिखते हो, तो बड़े आराम से आप जो है 10 से 12 सेंटेंस लिख पाते हो। और अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं कि एक जो सेंटेंस है 12 सेंटेंस है टोटल, एक सेंटेंस अगर 10 वर्ड्स का भी है तो आपके पास 120 वर्ड्स ऐसे ही हो जाते हैं। अगेन टेम्पलेट्स आर अवेलेबल विद मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर फॉर द टेम्पलेट। नेक्स्ट जो 5th टाइप है वो है रीड एंड स्पीक। इसमें आपको एक टॉपिक दिया होगा, दैट्स द सेम लाइक आईएलटीएस में क्यू कार्ड था, यहाँ पर आपको एक टॉपिक सेम वे से दिया होगा,
उसके सब पॉइंट्स मेंशन होंगे। बट इस बार आपके पास जो प्रिपरेशन टाइम है वो 20 सेकंड होगा और 90 सेकंड के लिए आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि टॉपिक क्या है हमारे पास। टॉक अबाउट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, वेयर इज इट, व्हाट टाइप ऑफ फूड डज इट सर्व, हाउ ऑफन डू यू गो देयर एंड व्हाई इज इट योर फेवरेट। तो ये आपको मेन टॉपिक दिया गया है रेस्टोरेंट और इसके 4 सब पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इट्स क्वाइट इजी, क्योंकि सब पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इजीली आप इसको 90 सेकंड 1 मिनट 30 सेकंड के लिए बोल सकते हो। अगेन द गुड थिंग इज दैट कि टेम्पलेट अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर फॉर द टेम्पलेट्स। जी हाँ, इसके स्कोर प्रोडक्शन में तो है ही है, साथ में इसके कन्वर्सेशन के भी आपको स्कोर मिलेंगे। नेक्स्ट जो 6th आइटम है, लिसन देन स्पीक। इसके जो सब स्कोर है वो कन्वर्सेशन एंड प्रोडक्शन दोनों में होते हैं। तो इसमें आपको जैसे ही ये टास्क आपके सामने अपेयर होगा, आपको क्वेश्चन सुनाई देगा, उस क्वेश्चन को लेकर आपने कंप्लीट 90 सेकंड बोलना है। 90 सेकंड मींस 1 मिनट 30 सेकंड, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लाइक 20 सेकंड आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है, 20 सेकंड आप प्रिपेयर करते हुए उसे 90 सेकंड तक बोलोगे। तो ऑफ कोर्स आपका मींस प्रोडक्शन में स्कोर जाएंगे और कन्वर्सेशन भी जाएंगे, क्योंकि आप सुन रहे हो। यहां पर अच्छी बात यह है कि आप एक टॉपिक को 3 बार सुन सकते हो। एक तो बाय डिफॉल्ट आएगा, सेकंड और थर्ड टाइम आप उसे रीप्ले भी कर सकते हो। स्पीकर पर क्लिक कीजिएगा और वही आपको टॉपिक जो है वो सुनाई देगा। तो दैट्स द सेम वे कि जो आपने फर्स्ट सेक्शन किया, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया रीड एंड स्पीक, सेम वे कुछ क्वेश्चन ऐसा ही होगा। तो आपको क्वेश्चन सुन के उसको 90 सेकंड के लिए बोलना है। और ये आपको फाइनल एग्जाम में 2 टाइम्स आएगा। जी हाँ, 2 टाइम आएगा, बट 2 अप्रैल वेदर से ये एक बार आ रहा है या 2 बार ही आएगा आपको। लास्ट वन है समराइज ए कन्वर्सेशन। दिस इज अ 7th पार्ट, दिस इज अ 7 टास्क, जिसमें आपके स्कोर प्रोडक्शन और कन्वर्सेशन दोनों में ही जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो टास्क है, रीजन बीइंग क्योंकि सबसे पहले आपको एक जो है एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा, मीन्स एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप रिस्पॉन्स दोगे। देन आफ्टर फिर आपको एक ऑडियो सुनने को मिलेगी, ऑडियो मीन्स क्वेश्चन सुनने को मिलेगा। देन उसके नीचे लाइक आपके पास ऑप्शन होगी, आपको चूज करना होगा बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो ऐसे आपको 5 रिस्पॉन्स के आंसर देने हैं, 5 रिस्पॉन्स 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जिसमें से अगर जो भी आपका ठीक होगा तो ग्रीन टिक लग जाएगी, अगर आपका गलत होगा तो रेड टिक या वो रेड कलर का हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। तो ये कन्वर्सेशन का पार्ट है। आपको कन्वर्सेशन जो है वो रूटीन लाइफ में जो है वो आपके पास आएगी। रूटीन लाइफ मींस यू आर टॉकिंग टू द फ्रेंड के साथ कौन सी कन्वर्सेशन कर रहे हो। एक टाइम के ऊपर एआई आपसे बात कर रहा है और फिर वो आपको 5 या 4 ऑप्शंस दे रहा है, उसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करनी है। ये मल्टीपल चॉइस की तरह हो जाता है, बट यहाँ पर गुड थिंग इज कि ये कन्वर्सेशन बहुत इजी होती हैं और डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू डू दिस। और सेकंड पार्ट में जो है उस कन्वर्सेशन को आपने समराइज करना होता है। जो कन्वर्सेशन आप कर चुके हो, यानी कि एआई, ड्यूलिंगो और आपके साथ जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, यानी कि जो भी 5 क्वेश्चन उसने पूछे थे, आपने आंसर दिए थे, उस पूरी कन्वर्सेशन को आपने अभी समराइज करना होता है। और इसके लिए आपके पास टोटल 5 मिनट 15 सेकेंड का टाइम होता है हर एक क्वेश्चन, मतलब कि हर बार मींस दोनों मिला के कन्वर्सेशन और समराइजिंग द कन्वर्सेशन। तो 5 मिनट 15 सेकेंड होता टाइम। हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आपको ये 2 आए। तो देर आर टोटल 7 टाइप ऑफ टास्क। 7 टाइप ऑफ टास्क मैं सम अप कर देता हूं। फिर भी 7 टाइप ऑफ टास्क: राइट अबाउट फोटो, स्पीक अबाउट फोटो, इंटरेक्टिव राइटिंग, राइटिंग सैंपल, रीड देन स्पीक, लिसन देन स्पीक एंड समराइज अ कन्वर्सेशन। तो ये 7 टास्क है। सब स्कोर इसके सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन में है। अच्छी तरह से करोगे, समझ के करोगे तो आपके स्कोर जो है वो इजिली जंप हो जाएंगे 140 या 160 तक। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस।
अभी Duolingo डिमांड में है, रीजन बीइंग मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, most of the Canadian universities and colleges are accepting this test, and this test is available for 21 days. अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, आप प्रॉपर प्रिपेयर हो, you just need to go to visit their site and purchase a test over there. वहां से आप टेस्ट परचेज करो और आप 21 डेज के लिए जब भी चाहो आप टेस्ट दे सकते हो. दिस इज अ होम बेस्ड टेस्ट, सो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. आपको लगता है कि आप 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में प्रिपेयर हो गए हो, तो आप घर बैठे ये टेस्ट दे सकते हो. हाँ, बट उनकी वेबसाइट पे जाके कुछ टेस्ट के जो रूल्स है या इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लेना. But still, if you have any kind of confusion regarding rules and regulations of Duolingo का टेस्ट कैसे देना है, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, you can contact me, or if you want to physically visit my center for the test, you can come, just have the appointment. तो मैं आपको पूरी accommodation provide करूंगा टेस्ट टाइम पीरियड के लिए, जो कि 1 घंटे का टेस्ट होता है. जी हाँ, इस वीडियो में हमने बात की प्रोडक्शन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 7 टाइप के प्रोडक्शन टास्क होते हैं और इसके टेम्पलेट भी अवेलेबल है. आई टोल्ड यू अर्लियर, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, बट राइट नाउ ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन. यू कैन ज्वाइन द क्लासेस एट द अफोर्डेबल प्राइस.